यहाँ पे टीयर सेकंड का पेपर दिया, लगभग 40,000 बच्चों को क्वालिफाई किया गया। मैं आपको बताता चलूं कि जो भी रिजल्ट आया बहुत हाई कट ऑफ गई है भाई साहब, बहुत हाई कट ऑफ। अगर मैं पहले कट ऑफ की बात कर लूं ना तो केवल मेंस के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। सीएचएसएल का मेंस 360 नंबर का है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जितनी भी पोस्ट सीएचएसएल में है मिनिमम जो सिलेक्शन हुआ है वो 322 नंबर पे हुआ है, यानी कि लगभग 90% मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, मिनिमम 90%। और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस रिजल्ट की कट ऑफ को देखकर परेशान हो रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, एसएससी बोर्ड की क्या मंशा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। कट ऑफ ऊपर जाने से हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, जिन बच्चों का इस कट ऑफ हमेशा की तरह सातवें आसमान पर है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर में कि हाँ कुछ ऐसा एसएससी ने कर दिया हो कि कट ऑफ बहुत लो गया, बहुत ज्यादा कट ऑफ है। नमस्कार साथियों, हाल ही में एसएससी सीएचएसएल 2024 का रिजल्ट आया जिसकी भी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई देखने को मिली। क्यों ये कट ऑफ लगातार बढ़ रही है, उसके 5 ऐसे कारणों की हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों ये जो कट ऑफ है इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक कट ऑफ पे एक नज़र डाल लेते हैं। पिछले 5 साल की अगर कट ऑफ की बात की जाए सीजीएल और सीएचएसएल का कंपैरिजन, तो वहाँ पे अगर 2020 की अगर बात की जाए तो कट ऑफ थी सीजीएल की 147.79, 2021 में 153.08, 2022 में 167.19, 2023 में 168.54 और 2024 की अगर बात करें तो 152.97। वहीं पे अगर सीएचएसएल की कट ऑफ की बात की जाए तो 2020 के अंदर थी 141.89, 2021 के अंदर थी 140.18, 2022 के अंदर 157.73, 2023 के अंदर एक कट ऑफ थी 153.91 और 2024 के अंदर ये बढ़ के हो गई 157.36। और ये जो कट ऑफ हम बात कर रहे हैं ये जनरल कैटेगरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अदर जो कैटेगरी है उसकी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कंटिन्यूअसली ये जो कट ऑफ है ये बढ़ती ही जा रही है। तो आइए जानते हैं इसके 5 ऐसे कारण कि क्यों ये कट ऑफ इतनी बढ़ रही है। पहला जो कारण है वो है इंटेंस कंपटीशन। अगर बात करें आज के समय की तो नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो 1000 में है। जैसे वैकेंसी होती है 10,000, 20,000, 30,000, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती है या फिर होती है 8,000। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं उसकी संख्या लाखों में होती है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक ये फॉर्म भरे जाते हैं और ज़्यादा भी नहीं तो 60 से 80% जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम देता है। तो आप देख सकते हैं कि वैकेंसी तो है थोड़ी सी और स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी ये जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जा रही है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हर कोई स्टूडेंट क्यों सरकारी एग्जाम को चाहता है। तो इसके कुछ कारण हैं। जॉब सिक्योरिटी, अगर आप सरकारी एग्जाम को पास कर लेते हैं तो इसमें आपकी जो नौकरी है उसको एक आप ये समझ सकते हैं कि आपकी एक सिक्योरिटी हो गई है। कैसे कि आप जब तक जिएंगे जब तक आपको कुछ ना कुछ इससे इनकम होती ही रहेगी। पहले आपको सैलरी मिलेगी और जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको पेंशन मिलेगी। साथ ही में आपको इसके और भी एक्स्ट्रा बहुत बेनिफिट मिलते हैं, मेडिकल, एजुकेशन, हाउस रेंट वगैरह, ये सब एक अलग चीज़ होती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट हमेशा जो सोचता है कि मेरी जॉब में अगर सिक्योरिटी हो तो वो गवर्नमेंट एग्जाम की ही तैयारी करेगा। अगर बात करें तो इसके अंदर सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। एसएससी सीजीएल के अंदर इतनी अच्छी पोस्टें हैं कि आपकी लाख रुपए से ऊपर भी सैलरी जा सकती है। वहीं पे इसके जो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है उनको देखते हुए भी स्टूडेंट पसंद करता है सरकारी एग्जाम को। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बढ़ने का कारण यही है कि सरकारी जो एग्जाम है इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। दूसरी बात करते हैं एग्जाम डिफिकल्टी लेवल। अगर बात करें पिछले कुछ समय से तो एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो नीचे की ओर गया है। यहीं पे अगर हम बात करें एमटीएस जैसा जो एग्जाम है उसका जो स्टैंडर्ड है या उसके हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो वो बहुत अच्छा है अगर उसको कंपैरिजन करें सीजीएल से। तो ये जो चीज़ है वो भी कट ऑफ को हाई करती है। अगर मान लो एग्जाम में सवाल आसान आते हैं तो ज़्यादा स्टूडेंट उसे सॉल्व करते हैं और ज़्यादा स्टूडेंट अगर उसे सॉल्व करते हैं तो कट ऑफ है जो हाई जाती है। लेकिन अगर आप एग्जाम के अंदर डिफिकल्टी लेवल है एक अच्छा खासा बना के चलेंगे तो उसमें जो स्टूडेंट है जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है वो उसमें मार्क्स लाएगा और वो मार्क्स भी ज़्यादा नहीं ला पाएगा, जिससे कट ऑफ है जो नीचे जाएगी। तो स्टूडेंट है वो अपनी जो 100% जो दक्षता है उसका वहाँ पे यूज़ कर सकता है और अगर सवाल आप बहुत आसान दे देते हो तो सभी के लिए कट ऑफ को हाई करता है। तो ये था इसका दूसरा कारण। इसका तीसरे कारण की हम बात करते हैं वो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन एक इस प्रकार की प्रोसेस है। अब जैसे एग्जाम जो होता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं तो ये एग्जाम एक शिफ्ट में ना होके अलग अलग शिफ्ट में होता है। अगर बात करें सीजीएल 2024 की तो शायद 30 से ज़्यादा शिफ्टों में ये पेपर खत्म हुआ। तो इसमें होता क्या है ना, हर शिफ्ट में एक अलग पेपर होता है।
अब सभी जो शिफ्ट के पेपर हैं वो बराबर लेवल के नहीं बन पाते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो एसएससी बोर्ड है वो नहीं बना पा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने एक फंडा लाया, एक फॉर्मूला लाया नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का। उसमें क्या होता है, जितने भी शिफ्ट में पेपर होते हैं इतने सारे पेपर को एक जगह किया जाता है और उन्हें नॉर्मलाइज किया जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर मान लो किसी स्टूडेंट का पेपर बहुत टफ था तो उसके कम मार्क्स है, और एक स्टूडेंट का पेपर बहुत ईजी था उसके ज़्यादा मार्क्स है। जो टफ वाला जो आदमी है, स्टूडेंट है, जिसके कम मार्क्स थे, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे, और जो एक नॉर्मल पेपर आया था जिसको साधारण पेपर आया था उसके स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा थे तो घट जाएंगे। तो ये जो दिक्कत है स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही है, और ये भी कहीं ना कहीं कट ऑफ को बढ़ा रही है। अगर मान लो एक उदाहरण के तौर पे 200 नंबर का पेपर होता है तो वहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट देखने को मिले जिनके 200 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। तो ये है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। हालांकि ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हटनी चाहिए और इस पे काफ़ी बवाल भी हुआ, लेकिन आखिर में रिजल्ट यही आया कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो नहीं हटा और अभी वो एग्जाम में वेरी हो रहा है। अच्छा ना, इसके अगर चौथे कारण की बात करें तो वो है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। अब आप सोच रहे हैं कि कोविड-19 का सीजीएल की कट ऑफ या सीएचएसएल की कट ऑफ बढ़ने से क्या संबंध है। इसका संबंध है, अगर बात करें जब से कोविड आया तो ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसका प्रचलन बहुत बढ़ गया। अब अगर बात करें तो स्टूडेंट जो है घर बैठे ही बहुत क्वालिटी एजुकेशन ले पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप कोई भी एसएससी का एग्जाम है उसका बैच परचेज कर सकते हैं, फ्री में आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और भी टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं केवल ऑनलाइन के माध्यम से। तो कोविड-19 के बाद में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो एक जहाँ पे हाईटेक शहर में एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, वहीं एक तरफ गांव देहात में भी आप सेम लेवल की जो एजुकेशन है वो ले सकते हैं मात्र इंटरनेट और फ़ोन के माध्यम से। तो ये जो फैक्ट है ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब सभी जो स्टूडेंट हैं उनको जैसे ऑनलाइन पूरा सिलेबस हो गया, पूरी क्लासें हो गई, सारी जो फैकल्टी है, जो पहले आपको कभी दिल्ली जाना पड़ता था, कोटा जाना पड़ता था, जयपुर जाना पड़ता था, तो वो आप घर बैठे ही उनसे पढ़ सकते हैं। तो कंटेंट जो है वो इतना इजीली अवेलेबल हो रहा है, बुक्स आप ऑनलाइन परचेज करके घर बैठे मंगा सकते हो। तो कंटेंट जो है वो इतना इजीली प्रोवाइड हो रहा है किसी भी स्टूडेंट को कि वो अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर पाता है, जिससे उसका नॉलेज अच्छा होता है और वो एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं से कट ऑफ को बढ़ाने का एक कारण है। अच्छा, शिफ्ट पेपर अगर एनालिसिस की बात की जाए तो पहले एनालिसिस होता था, ठीक है, अभी तक होता था। अभी हाल ही में एसएससी ने जब से रेलवे ने ये निकाला, क्या एक नोटिस निकाले कि भैया अब आप एनालिसिस नहीं करवाओ, तो सभी टीचर्स ने एनालिसिस बंद करवा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस है ना वो तो अब भी टेलीग्राम चैनल पे स्टूडेंट के पास आ रहे हैं। जिससे होता क्या है ना, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर होता है, सुबह, दोपहर और शाम। तो पहले सुबह का पेपर हुआ तो वो सारे जो क्वेश्चंस है दोपहर में जो शिफ्ट में पेपर है वो स्टूडेंट पढ़ के जा रहा है। दोपहर में और सुबह जो पेपर हुआ, शाम को जिसका पेपर है वो सारे स्टूडेंट उन क्वेश्चन को पढ़ के जा रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं एग्जाम का जो लेवल है ना वो पता चलता है। वो जो क्वेश्चंस हैं उनसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन अगली शिफ्टों में होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं 2 से 5 से 7 10 नंबर तक यहाँ पे आपके और आपकी पहली वाली शिफ्ट में डिफरेंस ला सकता है, जो भी कट ऑफ को बहुत ज़्यादा हाई करता था। हालांकि अभी एनालिसिस बंद हो चुका है तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात करें सिलेबस चेंज की, अगर सिलेबस जो है अब पहले सेम ऐसा होता था, मैथ्स रीजनिंग जी के आपसे बस सिंपल जैसा प्री में पूछा गया वैसे ही आपको मेंस एग्जाम में देखने को मिलता था। वहीं पे अगर अब के सिलेबस की बात करें, सिलेबस के अंदर बहुत सारा चेंज आया है। अगर आप सिलेबस पे हमारा एक पर्सनल वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, हम सिलेबस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। यहाँ पे केवल हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। आप देखोगे कि एसएससी के एग्जाम्स में अब मॉड्यूल्स में आ गए। वहीं पे अगर बात करें रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट है और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट है, उनके जो वेटेज है उनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया गया। तो ये भी स्टूडेंट्स के कट ऑफ जो है उसे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर दें, हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे कि सिलेबस का कैसे कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। आशा करते हैं हमारे ने जितने भी आपको ये जो चीज़ें बताई है कि किस तरीके से एसएससी एग्जाम्स की जो कट ऑफ है वो हाई जा रही है, अलग अलग चीज़ें हमने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब की है और आप समझ पाए होंगे कि ये सभी जो फैक्ट है कैसे आपकी जो कट ऑफ है उसे बढ़ा रहे हैं। अगर आप हमसे नेक्स्ट कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आपने यहाँ तक देखा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।